छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज द्वारा प्रदेश सरकार पर किसानों का 21 क्विंटल धान नहीं खरीदी करने के लगाए गए आरोप पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता केदारनाथ गुप्ता ने पीसीसी चीफ दीपक बैज पर तंज कसते हुए पूछा कि दीपक बैज बताएं कि उनके खेत का धान 21 क्विंटल बिका है कि नहीं, और अगर आपका धान 21 क्विंटल नहीं बिका हो तो हम जवाबदार हैं। भाजपा प्रवक्ता श्री गुप्ता ने आगे कहा कि बाकी सब किसानों को धान भाजपा की सरकार विष्णुदेव साय की सरकार जो घोषणा की थी उसके अनुसार खरीद रही है। न रकबे में कटौती हो रही है और न ही कहीं बारदाने की कमी हो रही है। उन्होंने कहा कि 4 किश्तों में किसानों को पैसा देने वाले आज बात करने बैठे हैं। अभी साल भर पुरानी बात है, अभी से होश उड़ गए उनके कि कैसे किसान भाइयों का दमन किया, कैसे लूटा था छत्तीसगढ़ के किसानों को। ये किसान नहीं भूले हैं। दीपक बैज जी, आपके खेत का धान बिक गया कि नहीं ये बताएं, और अगर उसमें 21 क्विंटल धान नहीं बिका है तो हम जवाबदार हैं। बाकी सभी किसान भाइयों का धान भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार जो घोषणा की है उसके मुताबिक खरीद रही है। ना रकबे में कटौती हो रही है, ना धान में बारदाने की कमी है, और ना ही जब धान पैदा करना था ना तो खाद की कमी थी। खाद से लेकर बारदाना से लेकर खरीदी तक, और 4 किस्तों में पैसा देने वाले आज बात करने बैठे हैं। अभी साल भर पुरानी तो बात है, 12 महीने नहीं हुआ है। अभी से होश उड़ गया उनके कि उन्होंने क्या किया, कैसे दमन किया किसान भाइयों का, कैसे लूटा छत्तीसगढ़ के किसानों को। जाए रानू साहू से पूछ ले कि कौन से भ्रष्टाचार में जेल में है, और कोई चौरसियाजी भी है उनसे भी पूछ ले जाकर, और कुछ IAS अधिकारी भी है उनसे पूछ ले जाकर, जो बटे हुए हैं, और उनके विधायक गण भी हैं, और जो बचे हुए हैं उन पर कार्रवाई चालू है। वो सो पा रहे हैं कि नहीं सो पा रहे हैं उनसे भी जाकर पूछ ले। देखिए, सीधी बात है, अगर कोई सांसद आहत होता है, जख्मी होता है, और मामला और विरोध करने वाली कांग्रेस पार्टी होती है तो इल्जाम किस पर लगना चाहिए? लोग तो देख रहे थे, लोग तो खड़े थे, कांग्रेस का विरोध था, और एक वृद्ध और चुने हुए सांसद को धक्का देना और उन पर सिर पर चोट लगना, मैं तो कहूंगा कि बहुत ही शर्मिंदगी क्षणता। आज 370 और 35 से थी तो इन्हीं के शासनकाल से थी ना। आज फिर ये समाज को बांटना चाहते हैं, परंतु मैं बताना चाहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान की रचना की, पूरा देश और भारतीय जनता पार्टी उन्हें प्रणाम करता है, नमन करता है, उनका सम्मान करता है। और पंच तीर्थ भी अगर किसी ने बनाया ना बाबा साहब के, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। 72 लाख माताओं को ये योजना मिल रही है, और आगामी समय में जो इनसे वंचित रहे उन्हें भी मिलेगी। परंतु योजनाओं में गड़बड़ी करना, उनको गलत तरीके से इस्तेमाल करना, ऐसे कुछ लोग होते हैं। अभी एक मामला सामने आया है, उस पर तत्काल FIR हुआ है। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की हरकत कर रहा होगा जो अपात्र होगा तो स्वयं डर कर अलग हो जाएगा, या कांग्रेस ने षड्यंत्र पूर्वक ऐसे लोगों को जानती है, पहचानती है और राजनीतिक आरोप लगाना चाहती है। तो मैं आज की प्रेस ब्रीफ में चेतावनी देता हूं कि सारे लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, और माताओं को सम्मान निधि लगातार प्राप्त होती रहेगी। अगर ऐसा किसी भी प्रकार का कोई भी आपके पास प्रकरण आता है तो उसे सूचित करें, यह अपराध की श्रेणी में आता है और उन पर कठोर कार्रवाई होगी।